समोसा बेचारा खा रहा होगा, मोटा भैंस खानी समोसा खा रहा होगा, और फिर बोलता है खाते खाते एसिडिटी। अब कितने लोग घबरा जाते हो, खास करके लड़कियां, ओह माय गॉड फुसफुस कहाँ से आ गए। यहाँ पर मान लीजिए कोई खाना आया, आओ फूल बरसाओ सजन महबूब घर आया है, जीभ निकाली है करके और देखिए दाने दाने होंगे। और लड़के बिल्कुल मत डरिएगा क्योंकि भूत खाने तो देखते करेगा। हेलो सब्सक्राइबर्स, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 बता दिया था। और ये 1 शॉट रिवीजन चल रहा है, यानी क्रैश कोर्स चल रहा है, एग्जाम नजदीक आए आप लोगों का। तो सीबीएसई एंड बीएससी दोनों ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो कल मैंने पढ़ा था पौधों में पोषण, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो एक लाइन से देखते चलेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण किसे कहते हैं, हालांकि कल भी मैंने बता दिया तो पोषण क्या है। और कल मैंने पोषण तो बताया था लेकिन पौधों में बताया था। आज हम बात करेंगे अपने जंतुओं में, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो कैसे पचाया जाता है उसको। खाना तो खाते हैं पर पचता कैसे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमने गाय में जानेंगे कि गाय भैंस जो होते हैं वो खाना खाते हैं तो वो कैसे पचाते हैं, ठीक। और इसके बाद मैं जाऊंगा लास्ट में एक छोटे से कीड़े का नाम है अमीबा, जो सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में जानेंगे। ये टोटल 3 पार्ट में वीडियो बनेगा, हालांकि हम 2 पार्ट में क्लियर कर देंगे। एक पार्ट में पहले मनुष्य का बनेगा, ठीक है, दूसरे पार्ट में आपका जानवर, और बनेगा लास्ट अमीबा का। तो ये 2 पार्ट में वीडियो होगी। तो आज हम सिर्फ देखेंगे मनुष्य में कैसे पाचन होता है और एक एक करके देखते चलेंगे। और 1 शॉट रिवीजन होगा और इसका लिखित मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं समझाने वाला काम कर रहा हूँ। लिखने का काम अगर चाहते हैं कि लिखा हुआ मिले आपको तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन खाली है आप लोगों के लिए। बिंदास बेझिझक बेहया बेशर्म होकर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जो चाहिए कर दीजिएगा। खैर हम चालू करते हैं पोषण से। तो खैर मैंने भी कल बताया था कि पोषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पोषण, याद है कुछ? जो हमारे शरीर का संरक्षण करता है पोषण कहते हैं। बिल्कुल सही, जो हमारे शरीर की संरक्षण करे यानी कि सुरक्षा करे वही पोषण है। हमारे शरीर की जो वृद्धि कर देती है उसे ही हम पोषण कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम जो खाना खाते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे प्रकार की चीजें खाते हैं। सिर्फ भोजन में सिर्फ हम भात दाल या नहीं खाते, बहुत सारी चीजें खाते हैं, भात दाल सब्जी खीरा वगैरह वगैरह, कच्चा पदार्थ भी बहुत सारे होते हैं। और ये पोषण टोटल हम क्लास 6 में भी पढ़ रखे बाबू कि हम लोग पोषण जो करते हैं 5 प्रकार से करते हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ठीक है ना। तो सुन लीजिए आप लोग, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, ये सब खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो खैर आप लोग तो पोषण देख ही लिए कि सीधा बोलूं तो मैं खाना खाने को ही क्या कहते हैं, पोषण। तो अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ये पाचन तंत्र कैसे काम करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये जो पोषण हमें मिलती है तो वो कैसे मिलती है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहिका के बारे में, यानी कि आपके मुंह के बारे में। तो मुख गुहिका से शुरू करते हैं, यानी कि मुंह से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं मुंह से, यानी कि जब भी खाना खाते तो सीधा मुंह से। बाबू को देखते होंगे, छोटा सा झुनझुना बउआ को कुछ भी दे दो मुंह में सीधा मुंह में। उसको कुछ नहीं पता वो अच्छा है कि खराब है, सीधा मुंह में डालता है। शुरुआत करते हैं मुंह से ही, ठीक है। तो मुख गुहिका उसका नाम है माउथ कैविटी। अब ध्यान देते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका यानी कि हम मुंह में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहला है दांत, जीभ, और एक होता है एपिग्लोटिस, नाम बता देंगे बाद में बता देंगे। तो मुंह से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दांत देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दांतों का अहम रोल होता है। दांत के साथ जीभ भी होते हैं और बहुत सारी ग्रंथियां भी होती है मुंह के अंदर, जो खाने को पचाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है, रोल निभाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत के बारे में। दांत यानी कि टीथ, ठीक है। जिनके दांत पीले पीले हों वो बाद में अपना ब्रश कर लेंगे। खैर आप देखते हैं दांत के बारे में। हाँ, चमका लीजिए आप लोग भी दांत और अपनी बत्ती से दिखा दीजिए। खैर तो चले दांत के बारे में। आपको पता होगा दांत 4 प्रकार के होते हैं, हालांकि दांत सिर्फ चबाने का काम करता है। नाम याद रखेगा, क्या नाम बताया? मुझे लिखना नहीं आता है, आप तेल लीजिएगा। इंसाइजर, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर, ये 4 प्रकार के दांत आपके मुंह में होते हैं। पता है ना? नहीं पता तो जान लीजिए, आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। नाम याद रखिए, इंसाइजर, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर। याद हो जाएगा? मोरल नहीं, मोलर। चलिए, तो हमने दांतों के बारे में जान लिया। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत के बाद आता है आपके ऊपर जीभ, क्योंकि सिर्फ मुंह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुख गुहिका में 3-4 प्रकार तो जीभ होते हैं। क्या होते हैं? जीभ, जिसको हम लोग टंग भी कहते हैं ना। तो अब जीभ के बारे में बात करते हैं। जीभ भी क्या निभाती है रोल? जीभ आपको स्वाद चखने में मजा आती है ना।
तो जो जीभ होते हैं उसको स्वाद चखती है, और स्वाद कौन चखाता है? इसको बोलते हैं हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। ये टेस्ट बड्स होते हैं। जब आपकी जीभ निकालिएगा तो जीभ के आगे वाले हिस्से में, जब इस तरह से निकालिएगा तो जीभ के आगे वाले हिस्से में दाने 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 छोटे छोटे। अब कितने लोग घबरा जाते हो, खास करके लड़कियां, ओह माय गॉड फुसफुस कहाँ से आ गए, छोटे छोटे फूल कहाँ से आ गए, दाने दाने कहाँ से आ गए, मेरे दांत जीभ तो खराब तो नहीं हो गए ना जी? जीभ खराब नहीं होते, वो छोटे छोटे दाने आपके स्वाद कनिकाएं हैं, जिसको टेस्ट बड्स कहते हैं। स्वाद कलिकाएं या फिर कनिका बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता शायद। जो स्वाद चखाने में मजा देती है ना, जब भी खाते रसीले चीज, ओह माय गॉड की खुशी, बोला है ना। तो खैर, तो स्वाद चखाने में मदद करते हैं। और आगे क्या होता है? मीठा। आगे मीठा होता है, यानी जो स्वाद चखने का जो काम होता है आगे मीठा होता है। अगल बगल कड़वा होता है या फिर बोलते हैं नमकीन, उधर कड़वा रहता है सबसे लास्ट में ऊपर। और ये बनता है आपका, सॉरी नमकीन को क्या बोलते हैं? खट्टा, और नमकीन इधर होता है। नमकीन हो गया, और आगे थोड़ा सा और जीभ के अंदर जाएंगे तो मिलेगा खट्टा पदार्थ, और लास्ट में जो इस साइड वाले हिस्से में होता है इसको कड़वा। तो यहाँ पर जाके आपको इस प्रकार से आपके जीभ में स्वाद चखने में मजा आता है। यानी कि स्वाद चखेंगे, मीठा स्वाद तो आगे होता है, आगे स्वाद चखाता है तो मीठा स्वाद चखाता है, और बगल बगल थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नमकीन, और ऊपर जाएंगे तो खट्टा, और पूरा अंदर जाएंगे तो कड़वा। जो कड़वा चीज चखाता है सबसे अंदर रह सकता है। तो स्वाद का लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और एक चीज इसके बारे में, थोड़े से खतरे के बारे में बता देता हूँ। अगर आप डिटोल, मान लीजिए गलती से डिटोल से मुंह धो लेते हैं, पीना नहीं है डिटोल को, अगर गलती से मुंह धो लेते हैं डिटोल से, तो आपकी स्वाद कलिकाएं मर जाएंगी, ठीक है ना। इससे भी घबराइएगा मत कि फटाफट आप डॉक्टर के पास चले जाए, फिर पैसा आपको ज्यादा लग जाए। तो जैसे ही आप गलती से भी डिटोल पी लेते हैं तो मुंह साफ कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है साफ कीजिए, ठीक है। 1 सप्ताह समय लगेगा, 1 से 2 सप्ताह आपको भरने में समय लगेगा, स्वाद कलिकाएं फिर से ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? तो स्वाद कलिका ऐसे ठीक हो जाती है। और आप लोग कभी भी गलती से डिटोल तो पीना ही नहीं है, अगर पी लिए तो बता देते हैं, ऐसा कुछ मिस्टेक आ जाएगा, ऐसी कुछ बीमारी आ जाएंगी, आपके स्वाद कलिका ही मर जाएगी, आपका स्वाद कुछ पता ही नहीं चलेगा, जो भी खाएंगे लगेगा आपको सिर्फ पानी पी लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या खाना। तो ये तो हो गई दांत के बारे में, दांत 4 प्रकार के देख लिए, दांत 4 प्रकार के होते हैं देख लिए, और जीभ स्वाद कलिकाओं का सिर्फ स्वाद लेवाती है। और आगे बात करते हैं आपके मुंह में, मुंह के अंदर एक और चीज अहम रोल निभाती है खाने को पचाने में, वो है आपका सलाइवा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लार। लार बोलते हैं ना इसको, सलाइवा कहते हैं। सलाइवा का स्पेलिंग मुझे नहीं पता, शायद ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो सलाइवा यानी कि लार आपके खाने को पचाने में बहुत रोल निभाती है। खाने की शुरुआत अगर पूछा जाए कि इस खाने को पचने की शुरुआत, खाने की पचने की शुरुआत कहाँ से होती है? वो मुंह से ही शुरुआत होना चालू कर देती है। यानी कि जब आप खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे तोड़ने का काम शुरू हो जाती है मुंह से ही, जिसका नाम है एंजाइम, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं भूल गया, आपने दांत को चमकते हुए देखा है? अभी दांतों के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ, याद रखिएगा, नोट करके लिख सकते हैं आप लोग कि जो दांत चमक जाते हैं, व्हाइट चमकते हैं, ये चमकने का रीजन क्या है? यानी ऊपर वाले परत, दांत की ऊपर वाले परत का नाम क्या है? नहीं पता तो जान लीजिए, उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल उसको कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उसे इनेमल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, भूल गए थे बताना। क्लियर हो गया? तो दांतों में यही याद रखना है, इनेमल होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये दांतों की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। और हम बात करें लार में क्या होता है, तो लार में होता है एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंजाइम एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, इसको भी आप लोग नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई पेपर बना रहे हो तो लिख लीजिएगा। तो क्या बताए, दांत की ऊपरी परत को इनेमल, कंफ्यूज मत होइएगा। और एंजाइम कहते हैं, लार में होता है, क्या होता है? एंजाइम। और ये प्रोटीन होती है। एंजाइम काम क्या करती है? एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। जो आप खाना खाते हैं, चावल रोटी वगैरह जो भी खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, उसको तोड़कर ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, तो वो है एंजाइम, ठीक है ना। तो एंजाइम में क्या पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन। और एंजाइम काम क्या करती है? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का। ये तो सिर्फ हम मुंह के बारे में बात किए, ठीक है ना। मुंह वाला क्लियर हुआ पूरा? क्या क्या देखे मुंह में? दांत देखे, दांत में 4 प्रकार देखे। दांत की जो ऊपरी परत होती है उसे इनेमल कहते हैं, ये देख लिए। दूसरा बात की जीभ के बारे में,
जीभ में सिर्फ स्वाद कलिका याद रखिए, बाकी खट्टा पदार्थ से ज्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। कहाँ खट्टा कहाँ मीठा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि जीभ काम क्या करती है, वो स्वाद चखती है। और किससे चखती है, तो उसमें होता है टेस्ट बड्स होते हैं, यानी कि स्वाद कलिकाएं होते हैं जो स्वाद चखाती है, और वो कलिकाएं दाने दाने तरह आपको दिखेगा। अगर कोई नहीं देखे तो जाइए आईना के सामने, जीभ निकालिए हैं करके और देखिए दाने दाने होंगे। और लड़के बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि भूत खाने तो देखबे करेंगे। आगे बात करते हैं, मुंह में लार होती है, लार को इंग्लिश में हम सलाइवा कहते हैं। लार में एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और एंजाइम से क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है। क्लियर हो गया बात है। अब हम बात करते हैं ग्रसिका के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रसिका, क्योंकि मुंह के बाद आता है ग्रसिका। मुंह जब यहाँ पर आप लोग साइड करके देख सकते हैं, मुंह यहाँ पर है, मुंह के बाद ये फूड पाइप से जुड़ा रहता है, यहाँ से फूड पाइप जाती है, कहाँ तक जाती है, वो अमाशय तक जाती है। इसके बाद वाला टॉपिक जो अमाशय है उसी को पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं फूड पाइप को, ठीक है। तो ये जो फूड पाइप होती है बहुत पतली सी, अगर इसका मुंह हम इस तरह से बना लें तो छोटी सी फूड पाइप इसके अंदर से जाती है, ठीक है। फूड पाइप से और एक हिस्सा अहम रोल, इसके नाक से भी, ये अगर नाक है तो नाक वाला भी छेद इसी के अंदर मिल जाता है। खैर, अब बात करते हैं फूड पाइप के बारे में। मुंह के बाद वाले हिस्से और अमाशय के पहले वाले हिस्से को फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। तो फूड पाइप में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज फूड पाइप में ध्यान रखें, खाना नहीं पचता वहां पर। इसको ध्यान रखेंगे कि खाना कहाँ नहीं पचता है, तो फूड पाइप में खाना नहीं पचता है, ठीक है। खाना मुंह से शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन खाना कहाँ नहीं पचता है, फूड पाइप में नहीं पचता है। तो फूड पाइप में काम क्या होता है, तो फूड पाइप में सिर्फ खाने को संकुचन के माध्यम से उसे कुछ कर नीचे अमाशय तक खड़ी ढकेलने का काम होता है। तो बोलेंगे वो चलता कैसे है, तो अगर उसको देखना है चलता कैसे है, तो एक ऐसा करके एक रुमाल, मतलब एक गमछा मेरे पास है, तो गमछा के ले लेते हैं, इसको भिगा देंगे पानी के अंदर ना, और इसको ऐसे ऐसे कुछते चलेंगे ना, सेम उसी प्रकार से ये कुछते वो पेट के अंदर अमाशय तक जाती है। खाने को थकूच के अंदर लेके जाता है, समझे। संकुचन के माध्यम से संकुचन कहते हैं। अगर पेस्ट निकालेंगे तो आप लोग को पता होगा पेस्ट कैसे निकालते, तो पीछे पुचुप से मारते तो पटाख निकल जाता है ना, पर वैसा नहीं, उसको पुचुप करके एक एक स्टेप में आगे लेके जाया जाता है। इसे कहते हैं संकुचन का क्या बोलते हैं, संकुचन प्रक्रिया। तो फूड पाइप में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि खाना को कैसे लेके जाता है, तो संकुचन की तरीके से लेके जाता है, संकुचन की क्रिया के द्वारा ले जाता है, और फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो देखते हैं अमाशय के बारे में। कुछ इसी प्रकार से आपके पेट में बना होता है, ठीक ना। तो ये क्या करती है, जैसे ही यहाँ पर खाना आता है, खाना जैसे ही इसके अंदर आता है, यहाँ से एक जूस रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं HCl। ये एक एसिड होती है, यानी कि अम्ल होती है, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एसिड होती है इसके अंदर। कौन सी एसिड होती है, HCl, जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये पेट के अंदर पाई जाती है, यानी कि जब इस तरह से अंदर घुसेगी, और यहाँ पर पेट के अंदर इस साइड में, सबका लेफ्ट साइड में ही होता है, कोई भी इंसान हो सबका अपना अपना लेफ्ट साइड में ही पेट के में पाचन होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई खाना आया, आओ फूल बरसाओ सजन महबूब घर आया है। यहाँ पे फूल नहीं बरसते, यहाँ पे क्या बरसते हैं, अम्ल। महबूब आए तो वहाँ पे फूल नहीं बरसते, वहाँ पर अम्ल बरसते हैं, और इस तरीके से वहाँ पर खाया जाता है खाने को, जैसे कोई राक्षस खा रहा हो किसी खाने को। बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से फटाफट रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम क्या होता है, अब बता देते हैं HCl क्या क्या काम करती है। तो HCl सबसे पहले जो काम करती है, इसे तोड़ने का काम करती है, यानी कि जो खाने को आप जो नहीं खाए हैं, पचाए नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखें ऐसा, जब भात खाते हैं, चावल जब खाते हैं, भात को खाते हैं, और कुछ स्वादिष्ट चीजों से खाते हैं, स्वादिष्ट वाले चीजों को खाते हैं, तो खाने से ज्यादा चबाना कम होता है और गिनना ज्यादा। तो हबर दबर में एक मुट्ठी उठाओ, तो चबाते कम है। तो जो कि ऐसा आपको करना चाहिए, खुद ही मुंह में तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा किए नहीं, जिससे क्या होती है, अनपच की बीमारी सामने दिखाई देती है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए HCl काम क्या करता है, तो कैसे अनपच धरती है वो भी बता देंगे। HCl काम करता है तोड़ने का, खाने को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। बहुत अच्छे से मजेदार होगा जी, बिहार के अलावा है। तो HCl काम करता है तोड़ने का। दूसरा क्या काम करता है, इससे
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोषण जैसी चीजों को निकालने का। दूसरा काम यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, पोषण जैसी चीजों को निकालती है, पर उससे पहले भी काम करती है, वो है कीटाणु को अलग कर देती है। अगर यहाँ पर से कोई कीटाणु है उसको साफ कर देगा। कौन? HCl क्या है? एक अम्ल है, उसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या काम करता है? खाने को तोड़ता है, सबसे पहले खाने को बहुत ज्यादा तोड़ता है, और दूसरा काम उसमें से जो कीटाणु होते हैं उसको मार देता है, ठीक है। और पोषण वाले चीजों को निकाल कर जहां जहां जरूरत है, जिसको जिसको जो चाहिए उसको बांट देता है। ले प्रोटीन, ले कार्बोहाइड्रेट तो ले, प्रोटीन तो ले ले। और अगर कोई बसा को बुलाना है, तू भी ले। तो इस प्रकार से सभी चीजों को बांट देती है, ठीक है। तो जरूरतमंद चीजों को यहाँ से बांट दिया, क्योंकि हम लोग चावल के साथ आपको अभी बताया था कि चावल के साथ सिर्फ चावल ही नहीं खाते, चावल के साथ दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला, खीरा, सलाद भी खा लेते हैं। तो ये सब जो चीजें खाते हैं सबको जरूरत देते हैं ना, तो सबको बांट देती है। क्लियर हो गया? तो ये HCl का काम होता है। एक चीज और, अभी HCl देख रहे हैं हम, तो ये तो कितना 3 चीज काम करती है, और एक चीज क्या करती है, ये खाने को एसिडिक कर देती है, ये अम्लीय कर देता है खाने को। सुने क्या कर देता है? यहाँ पे खाने का क्या हो जाता है? अम्लीय, यानी कि खाने खट्टे हो जाते हैं यहाँ पर। तभी आपने देखा होगा जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, जब उल्टी करता है तो खट्टा खट्टा महकता है, मना करता है, मुंह लड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है, वो खट्टे खट्टे पदार्थ निकालते जरूर है, वो इसलिए निकालते खाना जिससे से पचता नहीं है। पचाते तो है, जो HCl का काम होता है पचाने का काम तो कर रहा होता है, लेकिन सही से नहीं हो पाता, इसके कारण वो उलट देता है। क्लियर हो गया? तो इसके कारण दही का निर्माण टाइप कर देगा। आप उसको जमाने में मत बैठिएगा, तो वो और खराब कर देगा। ऐसा नहीं दही में लोड़े निकाले खाए। चलिए, चीज हो गई क्लियर, एसिडिक होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो खाने होते हैं अनपच कैसे धर लेता है, क्योंकि कभी कभी हम देखे हैं, आपने प्रचार में ज्यादातर देखा होगा, एड्स में, टीवी वाले एड्स में, एसिडिक हो गई, समोसा बेचारा खा रहा होगा, मोटा भैंस खानी समोसा खा रहा होगा, और फिर बोलता है खाते खाते एसिडिटी। तो अब क्या आता है प्रचार में, ये लीजिए इनो, 2 मिनट में राहत मिलेगा एसिडिटी से। 6 मिनट में 6 मिनट में राहत दे देता है। हमें तो 2 मिनट दिखाया जाता है, टिक 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 चलते रहती है 2 मिनट, ठीक है। तो तुरंत राहत मिल जाती है। वो कैसे हो जाता है, एसिडिटी बढ़ती कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। जो प्रचार देखते हैं एसिडिटी कैसे आती है। मान लीजिए आपने खाना वही बताए थे कि मान लीजिए खा करते हैं, खाना अच्छा बनता है तो आप लबर खाने में लग जाते हैं, और लबर जब खाते हैं तो खाने को ज्यादा तोड़ते नहीं है आप, वो जाके टूटता कहाँ पर है, वो जाके टूटता है यहाँ पर। तोड़ता कौन है? HCl। अब एक चीज बता देते हैं कि आपको मान लिया जाए ज्यादा काम करने दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए ज्यादा होमवर्क, तो आप क्या काम करते हैं? आप उसको ज्यादा मेहनत आप भी करते हैं, आपको भी ज्यादा मेहनत लगती है। कोई भी किसी भी इंसान को ज्यादा काम दे दिया जाए, उसको ज्यादा मेहनत से करता है। या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए घर है और घर को बनाना है और बहुत जल्दी बनाना है, अगर 1 हफ्ते में क्लियर रेडी करना है इसको, 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर, क्योंकि घर महीने में कम से कम 4 महीना 5 महीना साल भर लग जाता है बनाते, इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो जाहिर सी बात है मजदूर ज्यादा लग जाएंगे, लगेंगे ना। मेरे पास जो मजदूर लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो बस ये जल्दी पचाने के चक्कर में क्या होता है, एसिड को, ये जो HCl है, यानी HCl जो अम्ल है, ये और ज्यादा इसमें हावी हो जाता है। आप खाने को इतना दीजिएगा ना, आपके पेट में अगर खाना इतना सा जाएगा, छोटा सा टुकड़ा जाएगा खाने के पेट के अंदर, तो HCl थोड़ा लगेगा। ज्यादा खाना जाएगा तो HCl भी बहुत ज्यादा आके भरभरा जाएंगे। तो HCl जैसे ही ज्यादा होता है तो इसी को बोलते हैं अम्ल की मात्रा बढ़ जाना, और इसी अम्ल की मात्रा बढ़ जाने को ही बोलते हैं हम लोग एसिडिटी। नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम? एसिडिटी, यानी कि जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, उसे कहते हैं एसिडिटी। और इसी एसिडिटी को कम करने के लिए आता है इनो। इनो तो एक होता है, ये होता है क्षार, होता है ये जो पेट को देता है झाड़, होता है ये क्षार जो पेट को देता है झाड़, ये एसिड है। और आप लोग पढ़ रखे होंगे सूचक वाले शब्द में, यानी कि नहीं पढ़े तो बाद में देख लीजिएगा, हम बता देंगे। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है, ये आप लोग भी पढ़ रखे होंगे। यानी कि जब एसिड और ये जो आपका है ये बेस, जब एसिड क्या बोलते हैं इसको,
नो इसका नाम क्या है क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस जब मिलता है तो ये बनता है सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। तो इस प्रकार से कुछ निर्माण करती है। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो जल और लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर तो हो गई एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया खाने के साथ आखिर होता क्या क्या है, समझ में आया बाबू? तो ये खाने के साथ बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं, क्योंकि मेन रोल निभाता है यही। आपको खाना नहीं खाना, मुंह से चबा के थूक तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन काम इसी का होता है। अगर पेट के अंदर चला गया तो मेन काम इसी का होता है, क्योंकि खाने को यही बचाता है, पूरा काम को ये करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे की प्रोसेस। अमाशय से आगे क्लियर हो गया पूरा? क्योंकि अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाती है कि बताइए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है अमाशय के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 10वां हो, 6वां हो, 7वां, 8वां, 9वां कुछ भी हो, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या क्या काम करता है वो लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका क्या क्या होती है? खाने को तोड़ने का होता है, कीटाणु को मारने का होता है, पोषण को पचाने का होता है, खाने को एसिडिक करने का होता है। ये सब काम वो करती है बहुत ज्यादा पसीना पसीने से। ज्यादा खाना खा लिए तो ज्यादा HCl आ जाएगा, और ज्यादा HCl आएगा तो एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी खट्टा खट्टा ढकार लगेगा, छाती जलने लगेगा, अनपस धर लेगा, झड़झड़िया होने लगेगा। तो ये समझ में आया? तो ये हो गई। पहले ही बोल दिया, अगर लिखने को है तो बोल दीजिएगा कमेंट करके, हम लिखवा देंगे अलग से पेपर बना के, PDF डाल देंगे। अब आगे बात करते हैं हम HCl के बाद वाले, यानी कि अमाशय के बाद वाले इससे छोटी आंत। जब यहाँ से खाने छोटी आंत में जाते हैं, छोटी आंत ऐसा होता है ना, फिर बड़ी आंत से घूम के फिर ऐसे। तो क्या, जब ये खाना क्या होता है छोटी आंत में जाने लगता है, तब का काम प्रोसेस हो जाता है। जाने से पहले, क्योंकि अब ये खाना अम्लीय हो चुका है, यानी कि खट्टा हो चुका है, तो अब ये खाना क्या होता है छोटी आंत में जाने से मना कर देता है। तो नहीं लेंगे। हाँ, कहता है नहीं लेंगे, खट्टा कर देने तो उसने क्या किया, खट्टा कर दिया मेरे खाने को। तो अब क्या काम करता है, यहाँ से आता है, कौन सा जूस आता है यहाँ से, लीवर में, यहीं के बगल में, इसी के बगल में लीवर होता है, इसी के बगल में क्या होता है लीवर, और यहाँ से एक हरा कलर का ग्रंथि होगा जिसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय एक प्रकार की थैली होती है। पित्ताशय क्या होती है, थैली होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, इससे क्या निकलता है, पित्त रस यहाँ से निकलता है। ठीक है ना, जिसको बाइल जूस कहते हैं, पता नहीं इसको बाइल जूस कहते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं, शायद आप लोग कमेंट कर दीजिए इसे क्या कहते हैं, मेरे को भूल गए हम। ये बाइल जूस इसको बोलते हैं। पित्ताशय यानी कि पित्ताशय लीवर में लगा एक थैली होती है, हरी कलर की ग्रंथि होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पित्ताशय से कौन सी रस निकलती है, तो पित्त रस निकलती है। ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है, ये जो अम्ल है इसको क्षार बनाने का काम करती है। क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अब यहाँ से खाने को जैसे वहां जैसे छोटी हाथ में लेके जाएंगे तो छोटी हाथ वाले रास्ता ही बंद कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं आने देंगे। बोलेगा क्यों, क्योंकि तुम खट्टे हो चुके हो, मैला हो चुके हो, छी फू। तो बोलेंगे आप क्या काम करेंगे, तो फिर आगे आने दीजिएगा, इसको छाड़िए, करो, खराब करो इसको, अच्छा है उसको खराब को अच्छा करो। तो वहां से निकलता है पित्ताशय, जैसे सिग्नल जाता है लीवर के पास, बोलता है क्या, अरे पित्ताशय जाओ, पित्ताशय पित्त रस छोड़ो, खाने को खराब करो, को अच्छा करो। तो पित्त रस वहां से छूटता है और आता है खाने के पास, उसको क्या करता है, क्षार करता है, और साथ साथ लवण का भी अवशोषण कर लेता है। वसा का अवशोषण होता है, लवण का अवशोषण होता है। वसा और लवण का यहाँ पर अवशोषण होने लगता है। ये साथ साथ पित्त रस दो काम करती है, एक तो खाने को क्षारीय बनाती है, दूसरा लवण का अवशोषण करती है। वसा का भी अवशोषण यहाँ पे करती है। वसा यानी कि फैट, यानी कि जो तेली सामान खाए ना, सब्जी बनती है तेल में बनती है, तो तेल का पाचन कौन करता है, ये पित्त रस ही करता है। समझ आई बात, ज्यादा बता रहे क्या? तो अब क्या, खाना जैसे जाएगा छोटी हाथ में। अब ये काम हो गया, वसा का भी काम खत्म, पित्त रस का भी काम खत्म। पित्ताशय थैली होती है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि पित्ताशय थैली कहाँ लगी होती है, तो लीवर में लगी होती है, लीवर के जस्ट नीचे लगी होती है। पित्ताशय थैली किस रंग की होती है, तो हरी कलर की ग्रंथि होती है। जब एक चीज और इसके बारे में बता देते हैं, पित्ताशय थैली के बारे में, जब आप शराब पीते हैं तो शराब फिल्टर करने का भी काम कौन करता है, वहां पर लीवर ही करता है। लीवर ही भेजता है सिग्नल की जब खाया, और क्या करता है, उस पित्ताशय थैली को खराब कर देता है।
तो क्या करते हैं लोग, सर्जरी जब करता है तो पित्ताशय थैली को काट देते हैं। तो इससे क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस जो रस पित्ताशय थैली में थी पित्तरस वो लगातार बहते रहती है। बस यही प्रॉब्लम होता है कि बार बार हम खाना खाएंगे तभी सिग्नल भेजती थी उस टाइम, और जब अब क्या हो रहा है, लगातार भेज रहा है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी इंसान मर जाता है, जल्दी मर जाएंगे। अगर हम छोटी आंत के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो अनपचा भोजन था, जो आमाशय सही से नहीं पचा पाया, उसका पाचन यहाँ पे होता है। समझे? तो कहाँ होता है इसका पाचन? छोटी आंत। तो जो खाने का पाचन जो था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यहाँ पे हालांकि प्रोटीन का यहाँ पे पाचन होता है, समझ आए? तो जो आमाशय भोजन नहीं पचा पाया है, अच्छे से नहीं पचा पाया है, वो छोटी आंत में पच जाएगा। ठीक, हालांकि इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट के जो बारे में है वो अगले अध्याय में आप लोग पढ़ लेंगे शायद, नहीं तो फिर अगले अध्याय में 10 तक तो पढ़ ही लेंगे। बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए, और आगे के वीडियो के लिए चाहते हैं फटाफट आपको अपडेट मिले तो उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो खाने का यहाँ पे क्या होता है, जो सही से नहीं पच पाया है उसका पाचन छोटी आंत में हो जाता है। तो छोटी आंत के बारे में इतना सही था, प्रोटीन का पाचन होता है। खैर आगे बात करते हैं बड़ी आंत में। अब कहाँ जाएंगे? बड़ी आंत। कहने को तो बड़ी आंत होता है, बस होता छोटी है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। कितना मीटर होता है? 7 मीटर, 7 से 8 मीटर। अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत में सीधा छोटा सा था कि प्रोटीन का पाचन करती है, जो नहीं पचा है वो सबका पाचन कर लेती है, छोटा मोटा। अभी 2 चीज का पाचन अभी तक नहीं हुआ है, वो है जल और लवण। 2 चीज का पाचन अब होगा बड़ी आंत में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पूर्णता पाचन कहाँ होती है, क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि पूर्णता यानी पूरी तरह से खाने का पाचन कहाँ हो जाती है, लास्ट तक आते आते बड़ी आंत में हो जाती है। एक चीज और जान लीजिए बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत करीब कोनों से गुजरता है। इस प्रकार से कौन होते हैं, यहाँ पर एक कोन हो गया, दूसरा कोन हो गया, तीसरा, इस तरह से कोन पर गुजरते हैं, और इस कोन को बोलते हैं हम लोग कोलोन। क्या बोलते हैं उसको? कोलोन कहते हैं। एक चीज और नहीं बताई अभी तक हम आपको कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में आता है अंधनाल। छोटा होता है, बहुत छोटे बीच में रहता है। छोटी आंत और बड़ी आंत को बीच में जोड़ा रहता है तो वो है अंधनाल। और अंधनाल में होते हैं कीड़े, और ये एक ऐसे कीड़े होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करता है। हम नहीं करेंगे। सेल्यूलोज का पाचन करता है, सेल्यूलोज। ये क्या होता है बाबू? तो ये घास में पाया जाता है सेल्यूलोज। समझे? सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? घास में पाया जाता है सेल्यूलोज। और ये अंधनाल में होता है। सेल्यूलोज का पाचन करने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हमारा शरीर जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है, तो इसका काम भी नहीं है, आस्ते 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 घटते जा रहा है। तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी शायद आने वाले 10-20 साल 50 साल के बाद, मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन मुझे पता है खत्म हो जाएगी। तो ये अंधनाल छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जुड़ा होता है। वो छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन गाय वाले में जब गाय वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना पाचन में, उसमें बड़ा होता है क्योंकि वो घास को पचाने का काम करता है, गाय बकरी में। तो खैर अंधनाल में क्या होता है? सेल्यूलोज का पाचन करने वाला छोटा कीड़ा होता है। क्लियर हो गया? तो अंधनाल भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कोने कोने हिस्से वाले को बोलते हैं कोलोन। इस प्रकार से 3-4 कोलोन इसमें होते हैं। अब यहाँ पर क्या पाचन होता है? यहाँ पर पाचन होता है वसा और जल का, सॉरी क्या बोले? लवण और जल का पाचन। लवण और जल का यहाँ पे अवशोषण होता है। बिल्कुल सही बोले आप। यहाँ पे पाचन नहीं होता है, यहाँ पर होता है अवशोषण होता है, यानी कि बड़ी आंत में चीजों को सोखा जाता है। पानी को क्या करेगा? सोख लेगा। अगर पानी को नहीं सोखा इसने तो क्या काम होगा पता है? तो होगा झड़झड़िया, यानी पतले पतले जो मल निकलते हैं ना, उसे हम झड़झड़िया कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि सब ज्यादा बूढ़े बाबा को होते हैं, बूढ़े दादाजी को होते हैं ज्यादातर। हाँ बूढ़े दादाजी को होता है ज्यादातर। तुम खतरनाक है, तुम दौड़े जाओ, तुम चढ़ा दो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अवशोषण होता है। जब जल का अवशोषण नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो मल पता है कैसा निकलेगा। और यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होने के कारण जल भी बहुत तेजी से निकलता है, जिसके कारण शरीर में कमजोरी आती है, जिसका कारण तो हाय राम। इसके कारण क्या होता है? बच्चों में तो नहीं होते, बूढ़े व्यक्ति में तो मरने पर आ गए। मीरा आपने
अब तो चलेगा राम राम के पास। तो यहाँ पर जल का अवशोषण होना बहुत जरूरी है, समझे बच्चों? जल का अवशोषण बहुत जरूरी है यहाँ पर होना। तो ये जल का अवशोषण करवाती है, तो अगर जल का अवशोषण नहीं हुआ तो झगड़िया हो जाएगा। अब लास्ट आता है, देखिए हमने बड़ी आदि पढ़ लिया, छोटी आदि। अब लास्ट बात करते हैं मलाशय के बारे में। इसको हम रेक्टम कहते हैं। ये नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पर खाने का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब जो अनपचा भोजन है यहाँ पर, मतलब जो अब खराब हो चुका है, यहाँ पर आके ठहर जाते हैं इस वाले हिस्से में। और ये पूरी तरह से पीला हो चुका होगा, आराम से खाना पूरा अच्छे से निकलने के लिए तैयार है। अब तो 1 2 3 करो, जब निकल जाएगा पकड़ा के एकदम से। और मलाशय में जाके थोड़े से बड़े साइज में होते हैं, यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे लाइन में, और लास्ट में मल द्वार के द्वारा निकल जाते हैं। मल द्वार के द्वारा खराब पदार्थ को निकाल दिया जाता है। और मल द्वार को क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। क्लियर हो गया पूरा?